कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी हो तो इंसान हर वो चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी ख्वाहिश उसको होती है। और जनाब जुस्तजू अगर सच्चे दिल से की जाए तो कैसे मुमकिन है कि आप कामयाब ना हो। एक ऐसा ही नाम पाकिस्तानी कोपेमा डॉक्टर सना जमील का है जिन्होंने हालिया दिनों में वेस्ट मुर्ताज पास चोटी को सर किया है। 5750 मीटर बुलंद चोटी सर करने के मिशन में किस तरह की मुश्किलात उनको पेश आई हैं। ना सिर्फ डॉक्टर सना जमील बल्कि अमारा शरीफ भी उनके साथ मौजूद थी और दोनों बाहिम्मत ख़वातीन ने इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है और अपनी फील्ड में क्या कमाल महारत के साथ जनाब चोटियाँ सर करती जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना जमील एंड अमारा शरीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा में स्काइप पे ज्वाइन कर चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ सना, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये वेस्ट मुर्ताख सर को ही क्यों पास, आई थिंक सो बड़े मुश्किल नाम है चोटियों में, वेरी सॉरी, इसी को क्यों चूज किया? अच्छा, वेस्ट मुस्ताक, ठीक है ना, वेस्ट मुस्ताक पास। ओके सैरिश, ये पास जितना करने में मुश्किल था इसकी प्लानिंग उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल थी। हमने इस पास को प्लान करने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने पहले से हमारी पूरी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी और हमारे ग्रुप में हम लोग 6-7 लोग थे जिन्होंने जो है वो 3-5-6 ऑप्शंस दी थी कि जी ये पासेस हैं तो सिलेक्ट कर लें। तो हम सब ने इसी को मतलब सिलेक्ट किया। हमने पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा और फिर हमें लगा कि यार ये हिस्टोरिकली भी इसका बड़ा रिच बैकग्राउंड है और बहुत कम लोगों ने इसको किया है, तो लेट्स जस्ट डू दिस वन। तो सिलेक्ट तो कर लिया। उसके बाद जब हमने सारी हिस्ट्री पढ़ी, पूरी तारीख पढ़ी, तो पता ये चला कि ये जो वर्ड है मुज़ताख, मुज़ इज़ बेसिकली, हाँ, तो मुज़ मीन्स बर्फ़ यानी आइस और ताख मीन्स पहाड़ यानी कि बर्फ़ का पहाड़। ये इस वर्ड के टर्किक ओरिजिन है, यानी ऐसा पहाड़ जो कि सेंट्रल एशिया को कश्मीर से सेपरेट करता है, फुल बर्फ़ से कवर्ड वाला पहाड़। मुस्ताख पास के 2 टाइप्स हैं, यानी कि एक ईस्ट मुस्ताख पास है और एक वेस्ट मुस्ताख पास है। ईस्ट मुस्ताख पास जो है वो 100 से ज़ायद साल जो है वो बहुत पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि ये यूज़ होता था फॉर ट्रेडिंग रीजंस। वेस्ट मुस्ताख पास जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यारकंद इन चाइना एंड बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये कैरावन्स और ये जो ट्रेडिंग रूट है और जो एक्सप्लोरर्स हैं वो ये रूट इस्तेमाल करते थे चाइना और स्कर्दू चाइना जाने के लिए। ये पास जो है वेस्ट मुस्ताख पास, ये 1812 में ये डिस्कवर किया गया क्योंकि ईस्ट मुस्ताख पास जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ और एवलांचेस की वजह से क्लोज़ हो गया था, बंद हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, ठीक है। तो 1812 से आप सोचिए कि ये पास जो है ये इसमें से जो है वो लोग अपने ऊँट तक, मतलब जो हम पढ़ते हैं ऊँट भी जा रहे हैं जी और याक्स भी जा रहे हैं, उनके माल मवेशी कैसे जाते थे? यही एक्चुअली सैरिश मेरा जो सबसे बड़ा जो मैं जिस चीज़ से मैं थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ इस बात पे कि ये इतने मुश्किल रास्तों में ये जानवर कैसे पहुँचते थे। हमारे लिए पहुँचना मुश्किल, इंसानों के लिए पहुँचना मुश्किल, तो ये पूरे माल मवेशी लेके अपनी फैमिलीज़ को लेके जो है ये इस तरह ट्रैवल करते थे इस पास के थ्रू। अच्छा, 1837 में इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि सिखों ने जो है वो स्कर्दू, जो शिगर वाला पार्ट है स्कर्दू का, उसमें हमला किया। शिगर में एक लाइब्रेरी होती थी, उसको पूरा जला दिया। तो जितने रिकॉर्ड्स हमें मिलते थे वो काफ़ी रिकॉर्ड्स अब हमें नहीं मिलते, तो बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं अभी भी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 1830s में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इस खित्ते में आए, जिसमें गॉडविन ऑस्टिन और गॉडफ्रे वाइन और डॉक्टर फ्रांसिस मॉरिस, जिसमें टिलमन और एरिक शिप्टन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, बहुत आए थे। इन्होंने काराकोरम्स को और ये जो पूरा खित्ता है इसको बहुत डिटेल स्टडी किया और उन्होंने बाकायदा मैप्स बनाए, ठीक है। लेकिन सारा क्रेडिट वैसे यूरोपियंस लेके जाते हैं। यूरोपियंस से कई साल पहले जो यहाँ के लोकल बल्तीस थे उनको यहाँ के सारे रास्ते, सारे रूट्स सब पता थे। उनका नाम क्यों नहीं पता हिस्ट्री में, उसकी वजह ये है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा, वो जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो चीज़ जाती रही, तो इसलिए उनका नाम हिस्ट्री में नहीं आता। लेकिन असल में जो मास्टर्स हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, वो ये बल्तीज़ ही हैं जिनको सारे पासेस का पता था। ज़बरदस्त, ये तो वही आपने कायदा इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो उसको पढ़ के तो उसको चूज़ किया। अच्छा हमारा, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगी, आपने क्यों चूज़ किया इस माउंटेन को, मुर्ताख पास? हमारी सेम टीम है जो कि लास्ट ईयर हरमोश पे भी गई थी, हमने हरमोश पास भी किया था। अब सेम टीम के साथ हम लोग फिर 6 मंथ्स पहले डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि हमने इस साल क्या करना है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि 4 ईयर से सना मेरी कैम्पमेट भी है, ट्रैकमेट भी है, तो इसलिए फिर हम लोग और आप दोनों डॉक्टर भी हैं? नहीं, एक्चुअली डॉक्टर, बट आई अच्छा, हमारा एज अ लॉयर। अच्छा, आप लॉयर हैं, ओके। प्रोड्यूसर साहब खुदा का वास्ता खौफ करें,
क्यों मुझे ऑन एयर रील करा रहे हैं। अच्छा, एनी हाउ मुझे ये बताइएगा कि मुझे ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। मुझे डॉक्टर सना ने बताया कि कुछ दिन ऐसे हैं कि जो कि बड़े मुश्किल थे, मौसम की सख्ती भी थी और मैं ऊपर जाती थी, कहती थी भागूं घर को, लेकिन ज़ाहिर है एक पैशन भी है। तो आपकी फीलिंग्स क्या रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिन लगे? एक्चुअली टोटल 11 ट्रैकिंग डेज थे जो इस मुश्ताक को करने में लगते हैं। मैक्सिमम 6 डेज आपको असेंट में लगते हैं, आप जब तक मुश्ताक के टॉप पे जाते हो। और अगर आपने सेम रूट से वापस आना है तो आपको मतलब मिनिमम भी 4 डेज में आप वापस आ सकते हो। इसलिए आपको टोटल 11 ट्रैकिंग डेज लगेंगे। इसमें आप अस्कोली टू अस्कोली मैं आपको बता रही हूँ। और मुश्किलात तो टू मच, इट्स अ टोटली डिफरेंट टेरेन। आपको स्टार्ट से ग्लेशियर्स मिलेंगे, पहले आपको पूरा पनमा ग्लेशियर मिलेगा जिसमें रास्ता ढूंढना पड़ता है और हर साल ग्लेशियर की डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, मैं डॉक्टर सना आपकी तरफ अब आती हूँ। मुझे बताइएगा ये जो प्रेपरेशन आप लोग करते हैं कि 6 मंथ्स पहले आप लोग डिसाइड करते हैं और उसके बाद आपका ग्रुप है, सब डिस्कशन होता है, फिर आप उस चूज़ करके आप उस माउंटेन की तरफ जाते हैं, तो क्या तैयारी क्या होती है, किस तरह आप लोग सब मिलके अपने अपने सजेशंस देते हैं, क्या सजेशंस होते हैं वो? सर, सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ठीक है ना, और हमारी टीम ऑलमोस्ट वही है जो लास्ट टाइम उन्होंने हरामोश ला किया था। 2 बंदे हमारे नए थे इस दफ़ा टीम में, और उसके बाद एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस पूरे एरिया के खत्ते के हमें जो है वो सारे एक्सप्लोर करके बताए। हमारे साथ टीम में हमारे जो टीम लीडर आप कह सकते हैं जिन्होंने पूरी एक्सपीडिशन प्लान की थी, अब्दू ईस्ट फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने हमारे वो सारे कोऑर्डिनेट्स रोज़ाना ना मैसेज में आज ये वाली जगह है वो मैप्स भेज रहे होते थे कि हम यहाँ से यहाँ कैंप करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, और पॉसिबिलिटीज़ बताते थे कि यूँ यूँ है, यहाँ पे हाइट है, इधर ज़्यादा ख़तरा है, यहाँ पे क्रेविसेस ज़्यादा है। तो वो कोऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी उनकी थी। फिर कुछ लोगों की हमने जिम्मेदारी लगा दी थी वेदर फोरकास्ट की, कि जी वेदर का भी आप रोज़ाना हमें ज़रा अपडेट्स देते रहें, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में आई थिंक बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया ने बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग फेस की है, सर्दियाँ बहुत लेट स्टार्ट हुई, स्नोफॉल मार्च में स्टार्ट हुई इन एरियाज़ में, तो बहुत लेट बर्फ़ बहुत ज़्यादा हमें मिली, इसी वजह से बर्फ़ ज़्यादा मिली। फिर कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई जी खाने का अरेंजमेंट करें, पोर्टर्स का टीम से बात करें, टीम से डिस्कस करें किस टीम ने हमें लेके जाना है। तो और फिर जाहिर सी बात है कि वो जो सारी एक्सरसाइजेज एंड दोस्त फिजिकल वो सब तो चलता ही रहता है, वो तो 6 महीने पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस दफ़ा तो मैंने बल्कि जिम, बिकॉज मैं हर दफ़ा घर में कार्डियो करती हूँ, तो इस दफ़ा दिस टाइम आई ट्राई टू हिट द जिम एज वेल, बिकॉज मुझे पता था कि ये मुश्किल होने वाला है, तो इस दफ़ा जिम के बगैर काम नहीं चलेगा। तो इस तरह जो है ना इसकी प्लानिंग बाकायदा की गई, और चूँकि बहुत कम लोगों ने सैरिश इससे पहले यहाँ पे अपने कदम रखे हैं, तो इतना आइडिया में नहीं था। इससे पहले कितने लोगों ने सर किया इस माउंटेन? सैरिश बहुत कम लोगों ने। अगर इसका हम लोग समिट हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इसको 1990 में जो है एक फ्रेंच टीम ने जो है वो इसके टॉप तक पहुँची थी। उसके बाद डेविड हैमिल्टन थे जो यूके से थे, उन्होंने 2004 में इसके टॉप पे मतलब इन्होंने समिट किया था। उसके बाद माइकल बीक फ्रॉम जर्मनी इन 2009 उन्होंने जो है इस पास के मतलब वो पास के टॉप तक पहुंचे थे। फिर सलमान राशिद जो हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस ट्रैवलर हैं, बड़े सारे ट्रैवलॉग्स भी लिखे हैं, उन्होंने 2006 में टॉप तक वो नहीं पहुंचे थे, टॉप से 300 मीटर नीचे उन्होंने अपना कैंप कर लिया था क्योंकि वेदर बहुत ख़राब उनको मिला था। उसके बाद 2017 में बेल्जियम से जेफ हॉबन, उन्होंने ये पास ना सिर्फ टॉप पे पहुंचे थे बस को क्रॉस करके एक और पास करके फिर वो वापस पाकिस्तान आए थे। और 2018 में 2 पाकिस्तानी टीम्स ने जो है इसको इस पास को जो है इसके पास के टॉप पे भी पहुंचे थे और उसको क्रॉस भी किया था। और उसके बाद फिर हमारी टीम। सही, चले तो, मैं अब हमारा से पूछती हूँ, हमारा जब आप लोग टॉप पे पहुँच गए तो उस वक्त जो आपकी फीलिंग्स थी कुछ ज़रा एक्सप्रेस कीजिएगा, उस वक्त क्या ख्यालात आ रहे थे, जहन में क्या चल रहा था? एक्चुअली वो डे काफ़ी हमारे लिए टफ था क्योंकि भी क्लियर नहीं थी, बार बार हर थोड़ी देर बाद फ्लडीज गिरना शुरू हो जाती थी और डे काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था। तो वी वर लाइक कि थोड़ा सा बस दुआ करो, थोड़ा सा सूरज निकल आए और हम आगे जा सकें, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्रेविसेस से बचने के लिए और रूट ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि आप रूट ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन फाइनली व्हेन वी रीच द टॉप वी वर लाइक वी हैव डन इट, मतलब इतने ख़राब मौसम में भी हम लोगों ने ज़ाहिर है वो एक फीलिंग ही और होती है। अच्छा, मैं फाइनली आप दोनों से पूछूंगी अब नेक्स्ट क्या प्लान है ये भी बताइए, और दूसरा कोई ऐसा वाक़या जो कि आपको याद रहेगा हमेशा इसका। सैरिश नेक्स्ट तो अभी हमने वाकई जो सच्ची टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ अभी नहीं सोचा हुआ, वो 6 मंथ्स पहले ही हमारा ग्रुप वापस से जो है वो रीएक्टिवेट होगा और फिर हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। कौन सा होता है? यही वाला होता है ना जिसमें जाते हैं? हाँ, जून जुलाई, मई जून जुलाई इंशाल्लाह।
दूसरा आपने सवाल क्या वाकया था? पूछा था, कोई ऐसा वाकया याद है? सर जैसे मैं बताया कि फिजिकली मेंटली बहुत टफ था ये। हमें सेकंड डे से ही स्नोफॉल शुरू मिल गया, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें स्नोफॉल मिलेगी, बहरहाल मिली। हमने उस वक्त तो बड़ा एंजॉय किया। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे टॉप की तरफ, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, जैसे कि अभी हमारा ने भी बताया कि विजिबिलिटी सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और हमें ये भी नहीं पता था कि हम ये पास भी कर पाएंगे नहीं गए। इंटरेस्टिंगली हमें इसके बाद एक और पास भी क्रॉस करना था, जो कि इसी वेदर की वजह से हम नहीं कर पाए। तो हम उस टॉप तक पहुँचे, हम जब टॉप पे पहुँचे तो नज़र आगे कुछ आए ना, और फिर पूरी टीम जो हमारी आपस की ऑर्गेनाइजर्स हैं और हमारी टीम मेंबर्स की बाकायदा मीटिंग हुई टॉप पे कि भाई करना क्या है। हम कहते हैं हमने एक और पास करना है, उन्होंने कहा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक बंदे की जान का रिस्क लेना भी बहुत मतलब वो नहीं लेना चाहते, वो कहते कि बहुत रिस्की है, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं हमारा से पूछती हूँ, टॉप पे मतलब वेदर होता किस तरह का है ना, विजुलाइज करते हैं हम, इमेजिन करते हैं, क्या बड़ी तेज़ हवाएं होती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। एक्चुअली वहाँ सर्दी आप इस तरीके से जज कर सकते हैं, जिस टॉप में हम लोगों ने अगले दिन सुबह उठ के अर्ली 3 o'clock पे 3 AM पे स्टार्ट करना था ट्रैक टॉप पे जाने के लिए। उस रात -20 था वहाँ पे, और इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर थे, आप इमेजिन करें जो हमारे कैंप के जिपर्स बिल्कुल, हैं। ये जाहिर है आप लोगों का ये हार्डवर्क है, आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने फिर इसको सर किया। बहुत शुक्रिया हमारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।